नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा मरीज कमजोरी कैसे दूर करें। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है जो भी व्यक्ति अस्थमा से सफ़र करता है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पेशेंट। तो किन कारणों की वजह से होता है वो भी इस वीडियो में जानेंगे और कैसे अस्थमा मरीज अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर हम आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अस्थमा मरीज कमजोरी कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कारण समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को अस्थमा होता है तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही होती क्योंकि ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? सांस की नली से। और जो ये सांस की नली है उसी में सूजन हो जाती है, बलगम बन जाता है, तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं जा पाती जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो बहुत कम हो जाता है। और ये ऑक्सीजन ही तो होती है जो हमारे ब्लड के साथ हमारे पूरे शरीर में फैलती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स को देती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन जब उन तक नहीं पहुंचती तो इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आती है। तो अब कारण हमें पता चल गया है तो हमें सॉल्यूशन भी पता चल गया कि हमें इस कारण पर काम करना है। तो इस कारण को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होता है संतुलित आहार। यानी आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जिसकी वजह से आपके एयरवेज में और ज्यादा सूजन या बलगम का फॉर्मेशन हो जाए। अब इसके लिए कैसे आप डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी चीजें मेरे लिए हानिकारक है? तो जो खट्टी चीजें हैं वो आपको अवॉइड करनी है, जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ अच्छी चीजें भी खानी है आपको, फल सब्जियां, हरे फल हैं, हरी सब्जियां आप खा सकते हैं और फ्रेश फ्रूट्स आप खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, आप अखरोट या चिया सीड्स भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इनसे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आप अदरक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती हैं चीजें उन्हें जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जैसे अदरक है, हल्दी है, ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। इसके साथ आप दूसरी चीज जो कर सकते हैं, आप योग और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। डेली बेसिस पर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करिए, आप अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, आप कपालभाति करें। जब आप ऐसे योगासन करते हैं तो इससे आपके एयरवेज में हुई सूजन कम होती है और जमा बलगम भी कम होने लगता है। तो इस नुस्खे को भी अपनाएं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पर्याप्त पानी नहीं है और पानी नहीं होगा तो ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाएगा और रिजल्ट क्या होगा? शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भी बढ़ जाएंगे और ऐसे में आपका अस्थमा और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इसलिए ये गलती ना करें। चौथी चीज जो आपको करनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, मसल्स को आराम देना है। अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपके अस्थमा को बिगाड़ सकता है। अगर आप इन फैक्टर्स पर काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और अस्थमा को भी आप बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप अस्थमा को बिल्कुल ठीक करना चाह रहे हैं या इसके सिम्टम्स से छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर अपना ट्रीटमेंट भी शुरू करवा सकते हैं क्योंकि भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, जो पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए बनाई जाती हैं, उनके शरीर में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए बनाई जाती हैं। और इस बेसिस पर जब मेडिसिन पेशेंट्स को दी जाती हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो आप भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।